सभी को नमन करते हुए मैं आज की साइकिल वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं जो हमारे जीवन को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हैं, श्री सुरेंद्र वर्मा जी। आपका आर्य समाज के प्रांगण में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और जो भी ये करते हैं और सब कुछ जो कैद कर लेते हैं, भाई जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत व अभिनंदन है। और आप सभी अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ आए हैं, आप सभी का भी पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कल भी आपने देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिला है, और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। अभी भी मेरी इनसे बात हो रही थी कि जब कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ अच्छा करता है और उसकी मुलाकात आपने शायद पहले ही महसूस किया था, 2 साल पहले जब ये आए थे और 2 साल के बाद हमें आप मिले हैं, चाहे वो कोरोना की स्थिति रही हो, चाहे कोई और कोई स्थिति रही हो, लेकिन मिले हैं। और कई बार ऐसे भी हो जाता है, कोई इंसान कुछ बात कहकर चला जाता है, उसके बाद हमें पूरी उम्र वो मिलता भी नहीं है, लेकिन जो उसके द्वारा बताई गई अच्छी बात और वो अच्छी बात हमने अपने जीवन में ग्रहण की हो और उस बात से हमारा जीवन सफल हुआ हो, तो वो इंसान हमारा हमेशा के लिए हमारे दिल में एक जगह बना लेता है। तो यही मैं बात अभी वर्मा जी से कर रहा था कि आप मनुष्य जाति के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। अदरवाइज तो कई जगह आपने देखा होगा कि जो ये सेशन लगते हैं उस एक एक सेशन के लाखों रुपए लेते हैं, और ये भी ले सकते हैं। तो इन्होंने किसी ने इनको मना नहीं किया, लेकिन इनकी अपनी मन की भावना है कि निस्वार्थ भाव से जो काम किया जाए उसकी एक अलग ही खुशी होती है कि मैंने लोगों के लिए कुछ किया है, तो मन को जो शांति मिलती है वो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हथेली पर सूरज उग जाता है, सुना था आज देख भी लिया। हथेली पर सूरज उग जाता है, सुना था आज देख भी लिया। उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, देख भी लिया। आप हमारे यहाँ पधारे हैं, हमारे हौसलों को तो पंख लग गए हैं कि अच्छे इंसानों के साथ कैसे जहां जुड़ जाता है, आज हमने देख भी लिया है। आज हमने देख भी लिया है कि भाई एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। मैं वर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और आज हमें फिर कुछ ना कुछ ये नया हमारे जीवन को सुधारने के लिए हम सबको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक किताब थी 100 पेज की, आप यहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत महंगी बिकी, जिसने खरीदी उसका टाइटल था टोटल हेल्थ। जिसने खरीदी बहुत महंगी बिकी, बड़ा खुश हुआ। पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा। 99 पेज खाली थे और जो 100 पेज था, 100th लास्ट, उस पे लिखा हुआ था फॉर की टू हेल्थ, इसको ठंडा रखो। जब ये गर्म रहता है, इसका थोड़ा सा जानकारी देते हुए आपने सुना भी होगा, फलाना आदमी था, सुबह पार्क में गया, वहीं कोलैप्स हो गया। सुना होगा, बहुत बार पेपरों में आता है। आदमी के अंदर क्या कुछ चल रहा है आप ये सोच नहीं सकते। आपको बाहर से देखेगा बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बहुत पुष्ट है, परंतु अंदर क्या चल रहा है ये आप समझ नहीं सकते। उसका इफेक्ट, बैड इफेक्ट अंदर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, इमोशंस के ऊपर, सारा कुछ उथल पुथल होने लगता है। तो यही से थोड़ा शुरुआत करते हुए, अभी भाई योगराज जी ने बात की कर्म की। ये हमें सिखाया जाता था, जो आदमी कुछ नहीं करता उसको बोलो कि कर्म कर, जो कर्म करता है उसको बोलो कि निष्काम कर्म कर।
जो निष्काम कर्म करता है उसको बोलो अहंकार रहित होके कर्म कर। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, बात सब कुछ है वो तेरा है। ये ताली आपने लगाई मेरे लिए नहीं सर, ये आपने ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर का काम है। तो इसलिए ये कहां ठंडा होता है? वो एक ऐसा अनुभव है जो बयान नहीं किया जा सकता, और जीवन की यात्रा सक्सेस वहीं पर छिपी हुई है। आपके इमोशंस, फिजिकल हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन, श्वसन क्रिया, सारा कुछ उससे इफेक्ट होता है। तो अभी आप सिर्फ 5 मिनट क्या करेंगे? आंखें बंद करना। इसको भी थोड़ा सा जान लेना। एक होता है इंटरनल स्पीकिंग, एक तो बाहर से बातचीत करते हैं, इंटरनल स्पीकिंग अंदर, उनको कहते, उसको बोलते हैं आप पे ही सवाल आप पे ही जवाब, इंटरनल स्पीकिंग। एंड द सेकंड इज इंटरनल थिंकिंग। आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, आप खाली बैठे हुए हो, शरीर यहां पर बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ, मन ये बाहर है, एब्रॉड भी हो सकता है। शरीर और मन कभी भी इकट्ठे नहीं होते जब तक आप योग नहीं करते। शरीर कहीं और, मन कहीं और। ड्राइविंग करते, मन कहीं और, सिर्फ आंख खुली होती है, आप सिर्फ उसको देखते हो। तो जहां ये दोनों इकट्ठे होते हैं, शरीर और मन, वहां योग होता है। योग आपको स्वस्थ रखता है, योग आपको एनर्जेटिक रखता है, योग आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। उथल पुथल, हलचल, क्या वो रोग नहीं है? जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, ये होता है। तो इस जल्दी में, हेस्ट में ठहराव, ठहराव। स्वास्थ्य का नियम क्या है? ठहराव, ठहराव, ठहराव। जो जितना जीवन ठहराव में जिया, उतना वो अनंत, उतना ही वो रिच, उतना ही वो अमीर। तो इसीलिए थोड़ा अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए अब आप दोनों हाथ यहां पर ले जाना, उंगलियां फंसा लेना, गर्दन सामने, आंखें बंद। आंख बंद होते ही, शरीर स्थिर होते ही, मन की क्या स्थिति है? मन कैसे शांत हो गया, चुप कर बैठ गया। देयर विल बी नो ब्लिंकिंग ऑफ द आई। केवल शरीर को स्थिर रखना, केवल 5 मिनट के लिए। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मन कहीं इधर उधर जाता है तो वापस उसे शरीर को स्थिर कर दो बस। लाइक ए रॉक, लाइक ए प्रतिमा, स्टैचू आप बैठे हुए। अंदर क्या कुछ हो रहा है आपको महसूस होगा। प्राण शक्ति, डिवाइन फोर्स कैसे अंगों को गति देने में कार्य करता है। सेंसेशन, धक्के से लगने, पल्स बीट, हार्ट बीट, कहीं घुटनों पर दबाव, कहीं खारिश, कहीं खुजली, कुछ भी हो सकता है। ऑल इज बॉडी सेंसेशन। परंतु आप स्थिर रहें। आपने कुछ सोचना नहीं है, कोई सांस के ऊपर ध्यान भी केंद्रित नहीं करना। लीव ऑल दैट। कुछ क्षण के लिए मस्तिष्क को खाली रहने दो। ये कैसा मौन है, कैसी इनर साइलेंस है। साइलेंस इज ए पावर।
जितना समय आप बाहर रहे, ये आपका भीतर सब कुछ जानता है। वहां ट्रांसपेरेंसी है, वहां कुछ छिपा नहीं हुआ। वो जानता है आप सोच रहे हो, वो जानता है आप कुछ अंदर बातचीत कर रहे हो, हिल रहे हो। सिर्फ और सिर्फ शरीर को स्थिर करो, गर्दन सामने, सिट स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड सीधी। ताकि मैं उस ईश्वरीय शक्ति का एहसास कर सकूं। योर इनर विल ग्लो, आउटर विल ग्लो, डेफिनेटली। क्योंकि हेल्थ इनसाइड टू आउट है, नॉट आउटसाइड टू इन। शांति अंदर है, सुकून अंदर है, ईश्वरीय शक्ति अंदर है, सब कुछ अंदर है। तो मैं ढूंढता बाहर हूं। हेल्थ इज इनसाइड। इस स्थिति में आपका हृदय भी विश्राम करता है, मस्तिष्क भी विश्राम करता है। शरीर बिल्कुल नहीं हिले, ये कमजोरी है। आई एम नॉट वीक, नॉट फिजिकली, नॉट मेंटली। परंतु शरीर के भीतर प्राण है, शरीर टेढ़ भी होता है, परंतु आप स्थिर रहिए। ये कैसा संतुलन है? ईश्वर ने संतुलन बना के रखा हुआ है, परंतु बिगड़ता कहां है? बाह्यमुखता के कारण। दिस इज इनर अवेकनिंग ऑल्सो। जब कहीं भी किसी भी समय मैं ऐसा बैठता हूं, अल्टीमेट ईश्वरीय सुकून को अनुभव करता हूं। आत्मिक गुणों का विकास करता हूं, जो सुकून के रूप में, साहस के रूप में, शांति के रूप में, चैन के रूप में मेरे भीतर है। धीरे से आंखें खोल लेना। इस अभ्यास को आप जहां भी सुबह भी उठते हो, उठते ही बेड के ऊपर कम से कम 2 मिनट, कल बात हो रही थी, ईश्वर क्या कहता है? लेटर फ्रॉम द गॉड। क्या कहता है वो? प्रिया, मैं तेरे साथ ही तो था, तूने मेरे साथ कोई बात ही नहीं की। द मोमेंट यू सिट इन दिस पोजीशन, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, दे आर कोरिलेटेड। आप इस स्थिति में बैठ गए हो। इसको बोलते हैं अपना आप अपने को देखना, अपना आप अपने को बात करना, अपना आप अपने को जानना। तो इस तरीके से बैठना। कभी बेचैनी होती है, सिट स्टिल। यू आर नॉट बॉर्न फॉर दी बेचैनी, रेस्टलेसनेस। आंख बिल्कुल बंद, नो ब्लिंकिंग ऑफ द आई। आंख बंद, शरीर स्थिर, वाह। यहां वाह वाह है, अदरवाइज हाय हाय है। अब बात आती है आगे आप लोगों से इंटरेक्शन करते हुए। ये जो मानव चोला है, ये ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। तो आज सबसे दुखी कौन है? आदमी, क्योंकि उसने अपने आप को जाना ही नहीं। आप इसे बात पूछते हुए, जीवन की शुरुआत किस चीज से हुई? जीवन में सबसे पहले आपको क्या मिला? है जी, श्वास। जीवन में सबसे पहले आपको श्वास मिला, और इसका जब अंत होता है तो क्या जाता है? सांस। आपको गुस्सा आता है, गुस्से में क्या होता है? श्वास के ये एक ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम है, इसके सांस के उखड़ने के साथ ऐसा होता है, हार्ट बीट, शुद्ध बोध, ब्लड प्रेशर, सब कुछ शूट करता है।
आदमी को यही नहीं पता होता, कई बार आपने देखा भी होगा, आदमी चक्कर आके देख जाता है। तो इसलिए श्वास का शरीर के साथ संबंध है कोई, अगर इसका मतलब तो है कोई। ये संबंध ऐसा है, एक ही बार टूटता है। श्वास से कैसा ये प्योरिफिकेशन होता है, आपके इमोशंस कैसे कंट्रोल होते हैं, श्वास और शरीर का संबंध है, सब कुछ श्वास से है। परंतु ये एक ऐसा मूल मंत्र है, आदमी को सांस लेना नहीं आ रहा है। आपको कोई कितनी यार ऐसी क्या बात है, सभी लोग सांस लेते हैं परंतु नॉट प्रॉपरली। क्योंकि जब आप सांस लेना सीख लोगे, आप कहोगे वाह इसके ये फायदे हैं। हर अंग में, पूरे ब्रह्मांड में, एवरी ईच एंड आउट कॉर्नर वहां वायु है। यह विचार करने वाली बात है। जो ब्रह्मांड में है वो पेट में है। अगर बाहर हर कॉर्नर में कहीं चले जाओ, वायु तत्व है ना, वायु है। ऐसे ही आपके शरीर के भीतर भी वायु है, एक एक कोशिका में, इस सेल में। उसके बिना अगर वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, द पर्सन इज डेड। इसको बोलते हैं पैरालिसिस का अटैक हो गया। उसको प्राण प्रभावी बोलते हैं। जहां प्राण नहीं पहुंचेगा, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं पहुंचता, तो वो अंग स्टैंड स्टिल हो जाता है। प्राण का अभाव मृत्यु है, सीधी सी बात है। हर क्रिया में प्राण इन्वॉल्व है। प्राण के बिना आप कुछ भी नहीं हो। आप एक्सीलरेटरी सिस्टम, निष्कासन क्रियाएं प्राण के माध्यम से, अपान वायु, ऊपर उदान, समान, बयान, ये सब कुछ प्राण के भेद हैं। तो इसलिए जब मैं ऐसी क्रिया करता हूं, सांस को कम से कम सही तो लेना सीख लूं। सांस सही क्या है? सांस को पूरा लेना, पूरा छोड़ना, जब ये फ्री है। अस्थमैटिक पेशेंट के लिए लाभकारी है। मन की लघु लहरियां, कोलाहल शांत हो जाता है जब आप सांस प्रॉपरली लेते और छोड़ते। प्राणायाम के भी अधिकारी, चाहे अनुलोम विलोम है, चाहे कुछ और है, आप तभी अधिकारी बनते हो जब आपको सांस लेना आ जाएगा। तो सांस लेना, कभी सोचा आपने 1 मिनट में आप कितने सांस लेते हो? नहीं। एक सामान्य व्यक्ति जो है, जिसको कुछ नहीं पता, आप तो योग कर रहे हो, आपको सांस का पता होना चाहिए। सांस का कोई रंग नहीं है, ईश्वर का कोई रंग नहीं है, प्राण का कोई रंग नहीं है, परंतु है जरूर। श्वास स्थूल है, प्राण सूक्ष्म है। तो श्वास को लेना सीखना क्या है? ये 1 मिनट में 15 से लेकर 25-30 बार तक आप सांस लेते हो। जो रेस्टलेस होता है, चिंता में रहता है, वो अधिक सांस ले लेता है। छोटे छोटे तंग बिल्कुल तंग से, छोटे छोटे शैलो, इनकम्प्लीट, परंतु वो रेस्टलेस रहता है। आपने डॉग को देखा, वो सांस कैसे लेता है? उसकी उम्र कितनी होती है? 15 साल। तो उसका जीवन कैसा होता है? रेस्टलेस होता है। जब आप सांस को सही लेना सीख लोगे, स्पैन ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों की बात कर रहा हूं। स्पैन ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों आपकी इंप्रूव होने लगते हैं। किसी के साथ मिसहैप होता है, आप कहते हो चलो यार, जितने इंसान है पूरे करते करते तो कोई। अगर ये बात सच है, आपको अपने सांस बचा कर रखने पड़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं। भागने पर भी, तेजी में भी एक सांस की खपत कम होती है। जहां सांस की कंजम्पशन कम हो, आपको वो अभ्यास करने पड़ेंगे। श्वास की बचत करनी पड़ेगी। ये आपने डॉग की बात कही, घोड़े को, उसकी उम्र 25-30 साल, वो थोड़ा धीरे सांस ले। टॉर्टवाइज, कछुआ, एकदम सिकुड़ा हुआ होता है, वो बहुत कम सांस लेता है, उसकी उम्र 100-150 साल। और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों इंप्रूव होगी। अब बात आती है, मैंने तो बात बोल दी 1 मिनट में 15, 20, 25। आपको भी तो बात, मैं आपको अनुभव करवाऊंगा। क्या होगा अनुभव? मैं बोलूंगा, अभी देखना, बी रेडी, स्टार्ट। 1 मिनट सामने घड़ी को देखता हुआ, काउंटिंग ऑफ ब्रेथ एज इट इज, जैसे आप लेते हो वैसे। लेना छोड़ना 1, लेना छोड़ना 2, लेना छोड़ना 3, ये आप काउंटिंग करेंगे।
ठीक है जी, आंखें बंद रखना, गर्दन सामने, बी रेडी, स्टार्ट काउंटिंग ऑफ ब्रेथ एज इट इज, लेना छोड़ना 1 2, अभ्यास जारी। प्लीज स्टॉप। ये कितने सांस हुए कुछ बताएगा? 14, 17, अजी 12, 5 से नीचे भी थी इसकी 9। अभी कंजम्पशन इज मच। आपको सुकून चैन कहां मिलता है? जहां श्वास की स्थिरता होने लगती है। यह है शैलो ब्रीदिंग, इतना इतना सा तन सा। आदमी चाहता है स्वस्थ होना, तो कैसे पॉसिबल है ये? जब वो सांस ही पूरा नहीं ले रहा। अब आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आती है कि आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। यह है एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति, 15, 14, 17, ये जिसको सांस के बारे में कुछ नहीं पता, उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो जाती है। तो श्वास की स्थिरता प्राण की स्थिरता है, प्राण की स्थिरता मन की स्थिरता है। ये ऐसा सीक्वेंस है। तो अभी आप क्या करोगे? सांस को पूरा लेना और छोड़ना, उसमें भी गिनती चलेगी। लेना छोड़ना 1 होगा। कैसे? श्वास गहरा और लंबा अपने आप हो जाता है। आप मन के कारण इतना बाहर मुक्ता में उलझ गए कि यार सांस लेना भी भूल गए। उसको बोलते हैं माइंडलेस ब्रीदिंग। अब होगी माइंडफुल ब्रीदिंग। माइंडलेस और माइंडफुल वही बात, शरीर कहीं मन कहीं और, वियोग दोनों इकट्ठे, योग, ये सीधी सी बात है। अब आप क्या करोगे? आपने बच्चे को देखा 1.5-2 साल का जब सोता है उसका बेली कैसे होता है? तो हमें क्या हो गया? हम क्यों भूल गए सब? इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है? 3 भाग प्रभाव में आते हैं। आपका पेट, देन योर डायफ्राम, पेट और सीने के कनेक्टिंग मसल्स, डायफ्राम, देन योर लंग्स। ये जो नाभि है, पेट डायफ्राम को ऊपर की ओर पुश करता है और डायफ्राम लंग्स को पुश करता है, एक्सपैंड होते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं। छोड़ते समय आपके लंग्स स्क्वीज होते हैं, डायफ्राम अपनी स्थिति में आता है और पेट पीछे की ओर सिर जाता है। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल, गहरा लंबा सांस। मैंने ये क्यों नहीं बोला लंबा गहरा सांस? गहरा लंबा क्यों बोला? सांस पहले गहरा होता है फिर लंबा होता है। गहरा क्या है? आप एक गेंद को छोड़ो ऊपर से, सबसे पहले किसको टच करती है? बेस को, जमीन को, एंड द ट्रेंड ऑफ द बॉल इज अपवर्ड। यही आपकी सांस की क्रिया है। नासिका से सांस प्रवेश होता है, सबसे पहले आपका एब्डोमेन, नाभि आगे की ओर, पेट फूलता है और डायफ्राम ऊपर की ओर से रहता है और फेफड़े आपके फैलाव में आते हैं। अभी आप गिनती भी करोगे, मैं आपको करवा रहा हूं। एक बार मैं करवाऊंगा, 1 मिनट देकर, उसके बाद आप अपनी गिनती गिनते जाना। आंखें बंद, बी रेडी। धीरे से श्वास को बाहर निकालो। पेट ढीला छोड़ते हुए सांस लेना आरंभ। पेट, मध्य भाग, फेफड़े, कंठ तक सांस का भरा जाना। ये 1 हो चुका। अभ्यास जारी।
प्लीज स्टॉप। 1 मिनट का ही समय था जी। अब कुछ बच्चे कम हुए, अब 4 पे आ गए। अब 4 भी बहुत अधिक है, इसको भी और कम करते हैं। 2.5। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इसको और कम करेंगे। अच्छा कुछ जब कम हुए कुछ सुकून महसूस हो रहा है आपको? यही तो चीज है। देखो श्वास के साथ इस शरीर का गहरा संबंध है, रिश्ता है। आप कितनी भी बड़ी कोठी बना लो, मैंने खुद देखा है योगरा जी, हमारी लाइन में 3 मंजिली किसी ने कोठी बनाई, अनलकी अनफॉर्चुनेटली वो सुबह उठा, वॉशरूम गया, वहीं वो कोलैप्स कर गया। अब क्या था, घर वालों ने क्या किया, उसको कमरे में नहीं रखा जी, पीछे बेड़े में निकाल दिया, चल भाई तेरी जगह हो गए। द मोमेंट सांस निकल जाता है, एकदम आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड सब फिजूल हो जाता है। सुरेंद्र वर्मा टू क्या होगा? सुरेंद्र वर्मा को ही कहेगा सांस बाहर निकल गया, इस शरीर को उधर रख दो, उधर पांव उधर कर दो, सिर उधर कर दो, बॉडी को। तो सांस के साथ सबसे पहला आपका रिश्ता है। जितने भी संबंध हैं आपके, रिश्तेदारी ये वो, सांस है तो तब है, अदरवाइज कोई रिश्ता नहीं है। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सांस चला जाता है तो उसको घोस्ट कहते हैं, भूत, डरते हैं हाथ लगाने से। इसलिए सांस को पकड़ना ये मूल मंत्र है। जब भी समय मिले सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करो। क्या मेरा सांस ठीक है? क्या मैं गुस्से में हूं, चिंता में हूं, तनाव में हूं? क्या मेरा सांस ठीक है? बारंबार सांस को सही करना। अब बात आती है आगे, ये जो जितने भी कम हुए आपके सांस, अब इसमें क्या है, रोकना। सृष्टि का नियम है, सांस का नहीं, सृष्टि का नियम है, हर कार्य के बाद विश्राम। सांस में भी यही क्रिया लागू होती है, सांस के ऊपर ही। सांस का भीतर प्रवेश, निकास और विश्राम। सांस का फिर भरा जाना, निकलना, फिर विश्राम, भरा जाना, निकलना, फिर विश्राम। यू विल नेवर फील स्ट्रेस, क्योंकि हर उस क्रिया में आप ऑक्सीजनेटेड होते हो। जैसा बोला गया, आपने सांस को सही किया। इफ यू करेक्ट योर ब्रीदिंग सिस्टम, यू कैन करेक्ट योर एलिमेंट। सीधी सी बात है। नो डॉक्टर विल टेल यू कि सांस को सही लो। नासिका से आप सांस लेते हो, आपका जो चीफ मसल है वो कौन सा है? डायफ्राम, पेट और सीने के कनेक्टिंग मसल्स, ये इंजन को जुड़े हुए हैं। डायफ्राम मध्य भाग है, इसको डायफ्रामेटिकली ब्रीदिंग भी बोलते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, जब ये ऊपर नीचे होता है, इसके नीचे जो कार्बन जमा होती है वो भी अपना स्थान छोड़ देती है, उसको रिप्लेसमेंट होता है ऑक्सीजन से, सात्विकता से, शुद्धता से। तो अभी क्या है, आप सांस ऐसे ही लोगे जैसे आपने अभी लिया, गिनती के लोगे, परंतु बाहर और भीतर रोकोगे। सांस मैं बोलूंगा, एक बार मैं करवा दूंगा, सांस को बाहर निकालो, कुछ क्षण बाहर रोक दो, यथाशक्ति, हट नहीं करना। फिर धीरे धीरे भरना, आराम, पेट, मध्य भाग, फेफड़े, लंग्स, कंठ तक भरा गया, थोड़ा अंदर रोक दो, फिर निकालो। पेट की मांसपेशियों का संकुचन करते हुए गुदा का संकुचन करना, रुकना, ये है सारी क्रिया। गिनती भी गिननी है, लेना छोड़ना एक। आंखें बंद, सिट स्ट्रेट, धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दो। पेट की मांसपेशियों का संकुचन और गुदा अपने आप संकुचित हो जाता है। पेट ढीला करते हुए धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरने दो, अंदर रोकना। अभ्यास जारी, एक हो चुका है, गिनती गिनते जाना, बाहर और भीतर रोकना।
प्लीज स्टॉप। 1 मिनट का ही समय था जी, कुछ कम हुए जी, है जी 2। जब आप इसको अभ्यास करोगे इट विल कम 1.5। आप इमेजिन, जहां 1 मिनट में आप 15 सांस लेते थे, 20 लेते थे, दूसरे में आप 5 या 4 के ऊपर आ गए, 4 के बाद 2 आ गए। हाउ मैनी ब्रेथ आर यू आर गोइंग टू सेव? और उसका फायदा क्या है? एकदम ये शांत, क्योंकि श्वास स्थिर है इसमें। श्वास की स्थिरता के साथ प्राण स्थिर हो जाता है, प्राण की स्थिरता के साथ मन स्थिर हो जाता है। मन आपके शरीर का कोई पार्ट नहीं है। हाथ लगा के आप कह दो कि मन यहां है, नहीं है। मस्तिष्क है, मन क्या है? एक सेंसेशन है। मन एंड सोल इज वन। मन जब उस सोल से अलग होकर काम करता है तो ये विचार बन जाते हैं। आप इंद्रियों के माध्यम से ये सोचना शुरू कर देते हो, ये सारा कुछ है। इसको बोलते हैं गहरा लंबा सांस। ये अभी आपने अप्रयास किया, इसमें कोई प्रयास नहीं किया आपने। अब प्रयास करिए। जो आप अभी क्रिया करने जा रहे हो उससे क्या फायदा होता है? पूरे शरीर में रक्त संचार की क्रिया का प्रॉपर होना। एब्डोमेन खींचने पर जहां अभ्यास नहीं होता, नस नाड़ियों में ढीलापन आ जाता है, पेट अपनी स्थिति में आता है, निष्कासन क्रियाएं प्रॉपर होने लगती हैं, पेट के अंदर वाले सिस्टम की मसाज होती है, चाहे वो ग्लैंड्स है, चाहे वो इंटेस्टाइन्स है, कुछ भी हो, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। इसलिए इसको बोलते हैं गहरा लंबा सांस। जिसको सांस लेना आ गया उसको जीवन का रहस्य पता चल गया। आपको क्या है, इसका भेद क्या है, सीक्रेट क्या है? उसको लाइफ का सीक्रेट पता चल गया। सीक्रेट क्या है? वो उतना शांत हो गया, वो उतना तृप्त हो गया, वो उतना आनंदित हो गया, वो उतना प्रफुल्लित हो गया, वो उतना एकाग्र हो गया, वो उतना स्थिर हो गया। ये है इसका कारण। तो अभी आप क्या करोगे? जैसे भी आप बैठे हुए हो, आपकी स्थिति है ये, आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं ये सारा। श्वास पहले धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ये पेट की स्थिति बन जाती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ये तो आपको एक फिजिकल लाभ मिलेंगे। जो जो पेट पीछे रीढ़ के साथ लगेगा, आपके चेहरे पर एक दिव्य आनंद आएगा। आपने कोई कार नहीं खरीदी, कोई कोठी नहीं खरीदी, कोई कुछ नहीं खरीदा, वो है एक खुशी। दिव्य आनंद उसको मिलता है जो वास्तव में अभ्यास करता है। अदरवाइज जीवन में आप उस आनंद से वंचित रह जाओगे। दिव्य आनंद क्या है? परमात्मा का दूसरा नाम आनंद है। आप इमेजिन, आपने नाम रखा हुआ है अनंत प्रकाश, पर आदमी खिजा बना रहता है, कैसा वो? राम रखा हुआ है रोशन लाल, अंदर अंधेरा है, उसको कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए आप गहरे लंबे सांस का अभ्यास करने जा रहे हो। हाथ क्या मुद्रा में, सिट स्ट्रेट, गर्दन सामने। एक बार मैं करवा रहा हूं, उसके बाद आप 1-2 मिनट करेंगे। धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दो, भीतर खाली करो, आंखें बंद। नाभि को लीड के साथ लगाना, पेट ढीला करते हुए धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरें। धीरे धीरे ही सांस को बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों का संकुचन, पेट ढीला करते हुए
धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरे। अभ्यास जारी। हर बार सांस बाहर निकलता है, पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें और जो जो पेट पीछे रीढ़ के साथ लगता है, आप एक दिव्य आनंद की अनुभूति करते हो, अनकंडीशनल। चेहरे पर अपने आप एक प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि आप जीवन की वास्तविकता के साथ जुड़े हुए अभ्यास कर रहे हो। What you are real being. शांति मेरे भीतर है, सुकून मेरे भीतर है। दुनिया में सबसे शांत व्यक्ति मैं ही तो हूं। जो अभ्यास करता है वही महसूस करता है, बाकी नहीं करेगा। सबसे स्वस्थ व्यक्ति मैं ही तो हूं। धीरे से शांत बैठना, आंखें बंद रखें। आंख बंद रहे, शरीर स्थिर रहे, शांत बैठना। ये अनुभव है, ये स्थिति ज्ञान की है, अनुभव की है, रियलाइजेशन की है। धीरे से आंखें खोलना। कुछ क्या महसूस हुआ बता सकते हैं थोड़ा सा? कुछ बताएंगे? कुछ चैन मिला नहीं? सुकून? ये आपकी बेसिक नेचर है। ये जो सुकून है, यू आर डिजाइंड लाइक दैट। परंतु आदमी खोया कहां हुआ है? उलझन, दुनिया के झमेले, वो भी करो, परंतु जब आप ये अभ्यास कर लोगे, आप उनको बड़ा परफेक्टली निभा लोगे। दूसरे आदमी जो नहीं करता, उसका मनस्थिति और शारीरिक स्थिति अलग होगी, आपकी अलग होगी। इसलिए जब मैं पूरा स्वस्थ होना चाहता हूं, पूरा स्वस्थ होना क्या है? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशियोलॉजिकल, ये है टोटल हेल्थ। अब आगे चलते हुए थोड़ा प्राण शक्ति। कल यहां पर कपालभाति करवाया गया था, उसको बाद कल फिर मैं लूंगा कपालभाति। आज भस्त्रिका प्राणायाम नया करने जा रहे हो। कपालभाति में केवल सांस को बाहर छोड़ना होता है। वो कल जो क्रिया थी वो लाइक दैट थी। मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूं। ये था कपालभाति। आज जो आप करने जा रहे हो उसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका आपने देखा, गोल्ड स्मिथ जो सुनार या लोहार होता है, वह अपने जो ऑपरेटस उसका होता है, हवा के साथ उसको कैसे बिलो करता है, बैलो। वो क्या करता है? उसमें अग्नि प्रज्वलित करता है ताकि आग बढ़ जाए, ताप बढ़ जाए। यही अभ्यास जब आप करते हो, आपके शरीर का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है। क्यों? आप अधिक मात्रा में प्राण शक्ति ग्रहण करते हो। आपने उंगली उठाई, बाजू हिलाते हो, उठते हो, बैठते हो, ऑल ड्यू टू प्राण। ऐसे बैठे हो, प्राण की वजह से हो। प्राण ईश्वर से नहीं कम है, कम नहीं है, प्राण ही ईश्वर है। तो अगर आपके अंदर प्राण नहीं, आप ऐसे बैठे सर, यू विल गो फॉल, आप गिर जाओगे। प्राण की इतनी महत्वता है। तो इस भस्त्रिका प्राणायाम में
आप प्राण शक्ति को अधिक मात्रा में ग्रहण करने जा रहे हो और उसको डायरेक्शन देने जा रहे हो। एक एक अंग में सेंसेशन हो। प्राण जहां होता है वहां सेंसेशन है, जहां प्राण नहीं होता वहां पैरालिटिक है, वो स्टैंड स्टिल है अंग। अभी उसको भस्त्रिका को देख लेना आप कैसे करना है। लेना भी है, छोड़ना भी है। संतुलन और वेग दोनों रहेंगे। वेग और संतुलन अर्थात जितना मैं सांस लेता हूं उतना छोड़ता हूं। पेट का फूलना, जब सांस लेते हो पेट का पीछे की ओर जाना सांस छोड़ते हुए, परंतु आपके कंधे, मुंह, कोई और अंग नहीं लेगा। तो इसको थोड़ा सा आप देख लें। सांस लेना भी छोड़ना भी बराबर, संतुलन। वेग भी है। वेग से क्या होता है, कोई अनन्य प्रकार की रुकावट हो, उस वेग के माध्यम से आप उसको दूर कर लेते हो। जब आप वहां पर अपना माइंड रखते हो, अवेयरनेस रखते हो, तो एक बार इसको फिर देख लेना। उसके बाद शांत बैठना। आपको महसूस होगा शरीर में गर्माहट, हथेलियां घुटनों पर रखना। इस पोजीशन में सिट स्ट्रेट, आंखें बंद। दोनों नथनों से वेग और संतुलन बनाते हुए सांस को लेना छोड़ना आरंभ करें। लेना भी है, छोड़ना भी है। संतुलन बनाते हुए आंख बंद रखना। बी वेरी चेयरफुल। करते जाओ, करते जाओ। सांस लेते हो पेट आगे की ओर आएगा, सांस छोड़ते हो पेट पीछे की ओर। परंतु आप ध्यान संतुलन पर, क्या प्रभाव है सांस का वेग से और संतुलन बनाते हुए लेना छोड़ना। थोड़ा गति दो। ये है क्रिया। अब धीरे से शांत बैठना। प्लीज साइलेंट, शांत, स्टेबल। सांस कैसे ठहरा हुआ है, केवल एक अंदर होश है, बाकी कुछ नहीं, विचार ठहरे हुए हैं। ये कैसा होश है, ये कैसा आनंद है। आप ये हो वास्तव में। आत्मिक गुण, आत्मा का गुण, आई पीसफुल सोल। आंखें खोलेना। अभी इस अभ्यास को फिर देखना। ये क्रिया ऐसे नहीं है ना, ये नहीं, ये भी नहीं है, इनका तो कोई काम नहीं। स्टेबल मतलब स्टेबल। लेना छोड़ना ये है। पेट आगे पीछे, आगे पीछे, ये घर्षण हो रहा है। प्राण शक्ति का आप विस्तार कर रहे हो। प्राण आपके जीवन का आधार है, प्राण का अभाव मृत्यु है। इसलिए एक बार इसको फिर करके देखना। दोनों नथनों से वेग और संतुलन बनाते हुए सांस को लेना छोड़ना आरंभ करें। आंख बंद। डू इट वेरी ब्यूटीफुली। आप इस अभ्यास को अच्छे तरीके से करोगे, योग को अच्छे तरीके से करोगे, योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। आंख बंद किए हुए सांस को लेना छोड़ना संतुलन बनाते हुए
पूरा घर्षण उत्पन्न होने दो, प्राणिक शक्ति, वाइटल फोर्स। आप कमजोर नहीं हो, केवल ईश्वरीय शक्ति को जगाने की बात है, प्राण शक्ति को जगाने की बात है, जो डॉर्मेंट है, स्लीपिंग है। लेना भी है, छोड़ना भी है। धीरे से शांत बैठ जाओ, आंखें बंद रखना, गर्दन नीचे ना झुके, सिट स्टेट। ये कैसी स्थिति है ये, जहां कोई शरीर का भान नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, केवल एक होश है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। धीरे से आंखें खोलेना। ये जो अभी आपने लास्ट में, आखिर में जो अनुभव किया, इसको बोलते हैं कैवल्य कुंभक। कैवल्य मतलब वननेस। आपको उस ईश्वरीय शक्ति से विचार, मन अलग रखता है, अंदर अपने समीप आने नहीं देता। ऑल द टाइम यू आर इन थिंकिंग प्रोसेस। हर आदमी जो ही जन्म लेता है, आखिर तक ये उसका चलता ही रहता है। थोड़ा इसको विश्राम देना सीखो। कैसे होगा ये विश्राम? सिर्फ प्राणायाम से, ध्यान से। अंदर अल्फा वेव्स बनती है जो आपको शांत करती है, आपको सही मार्ग बताती है। केवल अगर मैं इतनी बात भी कह दूं, केवल शरीर को स्थिर करना सीख लो। स्थिरता में बस आप बैठे हुए हो, बाहर आपको अंदर पता चलेगा क्या कुछ हो रहा है। अगेन इसी बात को दोहराते हुए, हेल्थ इनसाइड टू आउट है, आउटसाइड टू इन नहीं है। कैसे? आपने कोई टेबलेट ले ली, आपने कुछ इंजेक्शन लगवा लिया, कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी बढ़िया गोली आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती। तो इसलिए अंदर ठीक कर लो, बाहर का ठीक हो जाएगा। अंदर ग्लो पैदा कर लो, बाहर का ग्लो आ जाएगा। सब कुछ अंदर है। आप सोचते हो ना, कि सुना भी होगा, ईश्वर अंदर है, शांति अंदर है, सुकून अंदर है, स्वास्थ्य अंदर। जब सब कुछ तो अंदर है, तो बाहर क्या अंदर? तो इसलिए ऐसे अभ्यास जरूर करना। आप थोड़ा सा वक्त प्राणायाम को देते हुए, जितेंद्र जी अगर उसको कल कर लेंगे, ठीक है? एक प्राणायाम और करते हैं, आप हैरान हो जाओगे। इनफाइनाइट पावर इज विद इन यू, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज विद इन यू। परंतु आपने कभी सोचा ही नहीं। हम कहते जरूर हैं मानव शरीर ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। क्यों? आपके पास मन दे दिया, बुद्धि दे दिया, इंटेलिजेंट आप हो, सारा कुछ। ये सारे अभ्यास एनिमल्स को नहीं बताए जा सकते, परंतु आप इसको कर कर स्वस्थ रह सकते हो। हाउ पावरफुल यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। याद रखो, जिस जो आप खाना खाते हो, किसके ऊपर पकता है वो? अग्नि के ऊपर। जो खाना अग्नि के ऊपर पकता है, उसको पचाता भी अग्नि तत्व ही है। आप सोते हो, सोते अगर आपके अंदर अग्नि तत्व एक्टिवेट रहे, आप डिस्टर्ब होगे। जब आप सोते हो, आपके अंदर शांत वातावरण बना रहे, शीतलता बनी रहे, आप डीप स्लीप लेते हो, सुकून आपको उसमें मिलता है। आज स्लीपिंग के लिए आदमी ना जाने क्या कुछ खाता है, कोई गोली खाता है, कोई सोने के लिए। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मास्टर द लाइफ, मास्टर द लाइफ। अब क्या करोगे आप? इसी इंटेलिजेंट और पावर को इस्तेमाल करोगे मन के द्वारा।
अभी आप बाईं नासिका पर ध्यान केंद्रित करोगे। आप देखोगे बाईं नासिका पर ध्यान केंद्रित होते ही सांस का आना जाना बाईं नासिका से शुरू हो गया। उसके बाद में बाएं में ठंडक होती है, दाएं में उष्णता होती है। जब आप खाना खाते हो कभी नोट कर देना, आपका दाएं स्वर चलेगा, इसको बोलते हैं स्वर ज्ञान। दाईं नासिका से सांस आए जाएगा। अगर आप बाईं नासिका से लेना शुरू करोगे, यू विल बिकम अनकंफर्टेबल। करके देख लेना, खाना खाते ही आपका दाएं स्वर चलेगा। आप सोते हो, अगर बायां चल रहा है तो आपको नींद अच्छी आएगी, अगर दाएं चल रहा तो आप इधर उधर पासे मारते रहना। तो अभी अपने इंटेलिजेंस को थोड़ा यूज करना। आंखें बंद, सिट स्टेट, मैं अभ्यास करवा रहा हूं, आप करना, एंड उतार देना। बी कंफर्टेबल। आंख बंद किए हुए, शरीर को स्थिर किए हुए धीरे से ध्यान बाईं नासिका पर केंद्रित कर दो। लेफ्ट, एंड बी वेरी चेयरफुल। मन केंद्रित होते ही श्वास बाईं नासिका से आ जा रहा है। ठंडक, शीतलता, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जहां आप शांति, शीतलता, सुकून महसूस करते हो। सांस का बाईं नासिका से आना जाना। प्लीज कंफर्म, क्या श्वास बाईं नासिका से आ जा रहा है? केवल मन के द्वारा आप क्रिया कर रहे हो, आपको महसूस होगा। एक्शनलेस, you are going to master the life। अगर बाईं नासिका से सांस आ जा रहा है, कंफर्म है, नाउ प्लीज स्टॉप। उसके बाद दाईं नासिका पर ध्यान केंद्रित कर दो। राइट, जहां आप मन को ले जाओगे, क्रिया वहीं शुरू हो जाती है, एनर्जी वहीं पर फ्लो करती है। Where your attention is। इसमें उष्णता है, गर्माहट है, इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। दायां स्वर चलता हुआ, सांस का आना जाना दाईं नासिका से, और इसको कंफर्म करते हुए धीरे से स्टॉप। अब मन को दोनों नासिकाओं पर केंद्रित कर दो। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। सांस दोनों नासिकाओं से आ जा रहा है। ये अंदर एक आप चेयरफुल, आनंद महसूस नहीं कर रहे जब दोनों स्वर चलते हैं? केवल सांस को आते जाते दोनों स्वर चलते हुए आप अनुभव करें। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इमोशंस जो रोगों का कारण है, इमोशंस में गुस्सा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जेलसी, आप वास्तव में वो नहीं हो, आप ये हो। वो सब कुछ मैनिफेस्टेशन है। धीरे से शांत अनुभव। आंखें खोले ना। दोनों स्वर चलते हैं, बायां दायां दोनों इकट्ठे भी चलते हैं। व्हाट यू फील देयर? एक अंदर आनंद महसूस होता है। इसको क्या बोलते हैं? आत्मिक शक्ति का विकास, आत्मिक गुणों का विकास, आत्मा का विकास। आत्मा के गुण क्या है?
वो शांत है, एक्सेप्टेंस है, स्थिर है, स्वस्थ है। आत्मा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो इस तरीके से आप जब अभ्यास करोगे, आपके जीवन में एक रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद, चाहे आप घर पे हो, कम से कम अपने आप को इंस्ट्रक्शन, लेट मी सिट क्वाइट, काम, स्टेबल। ये वो स्थिति है जहां आप एनर्जी गेन करते हो, थकान दूर होने लगती है, आप स्वस्थ होना शुरू होते हो। और जब आंख खुलती है, ये आउटफ्लो होती है। इसलिए जब आंख बंद होती है, आप इंट्रोवर्ट होते हो, आप अंदर देखना शुरू करते हो। अंदर देखना, बाहर बहुत कुछ देख लिया, कम से कम 5-7 मिनट तो जरूर बैठो, 10 मिनट सुबह उठते, शाम को, जब समय मिले। बाहर बहुत कुछ देख लिया, 2 लाइन ही सुनाऊंगा। बाहर की दुनिया देख चुके, अंदर की दुनिया देखेंगे। कितनी बड़ी बात है। मेरे प्रीतम का है वास वहां, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर तो कुछ थोड़े लोगों को जानता हूं, अंदर कभी देखा ही नहीं। अब उसमें क्या है? अगर अंदर देखा ही नहीं, सुकून नहीं, सच बात है, रिग्रेट, पश्चाताप। जब मेरे पास समय नहीं था, मैंने किया ही नहीं था, उस सुकून को मैंने ढूंढा ही नहीं। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे अंकल नाभा में रहते थे, नाभा डिस्ट्रिक्ट पटियाला में। सब कुछ वेल सेटल था, उनकी डॉटर ला भी इनकम टैक्स ऑफिसर थी, सब कुछ बड़ा अच्छा सेटल। आप प्रोफेसर, किंतु परंतु बहुत करते थे। मेरे घर पे आना उन्होंने, वो फिर सुना भाई की होया तरस गई। मैं कहा चाचा जी तुसी ना ये किंतु परंतु बिल्कुल ना करें। ये जो बंदा करता है ना, उन्हें पता होता है। समय बहुत तेजी से बढ़ता है। अल्टीमेटली उनका नीचे वाला पोर्शन खड़ा हो गया, स्टैंड स्टिल हो गया। यहाँ इंडस इंटरनेशनल वो हॉस्पिटल है डेराबस्सी के पास, वहां उनको एडमिट कराया। 3 दिन वो बेहोश रहे। जब चौथे दिन आंख खुली तो मैं वहां पे खड़ा हुआ था, तो मेरे को कहते हैं इधर आओ, देखो पश्चाताप क्या होता है। बस कहते जिंदगी मूड मत च कट थी। मैं कहा चाचा जी मूड मत की होती है, जान के पूछा ना। कहते फुलिशनेस। बाहर टकरा मारी जा, अंदर तेरे सारा कुछ है, तू थोड़ा बैठ, सिट सिट सिट, स्टेबल स्टेबल स्टेबल, सिर्फ फंडा यही है। तो अभी धीरे से आसन खोला, टांगों को फैलाते हुए, टांगों को हिला देना। पांव खोल देना पंजे तले हुए, श्वास भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर। वापिस उठना। देखिए जब मैं कोई भी अभ्यास नहीं करता, लाइफ बिकम्स डाउटफुल, फियर, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और आप सोचते देखते भी होंगे दिन में कई बार आपको ये ख्याल भी आता, पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको पता नहीं क्या हो गया, वहां बच्चा ठीक होगा नहीं, हालांकि उसको वो ठीक ठाक है सब कुछ, आप वाइब्रेशन उसको गलत भेज रहे हो, पता नहीं क्या हो गया, कुछ फोन आ गया हो, अच्छी वाइब्रेशन, ही इज ओके, ही इज ऑल राइट, ईश्वर की आवाज भी करवाना। अब इसको यहां पर फिर क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से करता हूं, नहीं, अभ्यास को सुंदर तरीके से करो। वट एवर योर एज इज, डू इट ब्यूटिफुली एंड परफेक्टली, यू विल बी ऑल राइट। कैसे? अब इससे क्या होने वाला है, ये जो यहां का कड़ापन है, इस ट्विस्टिंग से, स्पाइनल कॉलम की ट्विस्टिंग से ये कड़ापन जो है, जो स्टिफनेस है, वो दूर होने। स्टिफनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है।
स्टिफनेस का स्वभाव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, चिड़चिड़ापन, दुखी, थका थका सा। जिस आदमी के यहां बेल्ट बांधी होती है, कमर दर्द होता है, स्लिप डिस्क होता है, याद रखो वो बैठना भी नहीं चाहेगा, खड़े होना भी, काम करना भी नहीं चाहेगा। वो बेड के ऊपर ही, बेड के ऊपर ही, बेड के ऊपर ही, मुझे लेटना है, मुझे लेटना है, बस वही काम करेगा। यू आर वेरी एनर्जेटिक जब आप अभ्यास करते हो। एक बार फिर करके देना, पांव खोल देना, पंजे तले में, दाएं बाएं करते जाना। 2-4 बार करो, पंजे आगे की ओर तान के रखो। आप कमजोर नहीं हो। कौन कहता है? कोहनी जमीन पर नहीं गिरगानी, लेटना नहीं है, केवल हथेलियां। वापिस धीरे से आसन पर खड़े हो। एड़ियां मिला लेना, पंजे थोड़े खुले, एड़ियां मिला के देखना, रखना और पंजे थोड़े खुले, बाजू शरीर के साथ, दाएं बाएं। ये है आंखें बंद, आंखें बंद। घर का नंबर याद करो, अपना नाम याद करो, कुछ और याद करो। आप गिरोगे नहीं, शरीर टिल्ट होता है परंतु गिरता नहीं है। विचारों को याद करो, कोई विचार रुचि का सामने लेके आओ। घर के मेंबर्स को याद करो, कहां रहते हो याद करो। शरीर के संतुलन के साथ मानसिक संतुलन जुड़ा हुआ है। वापस आंखें खोल, पैर खोल देना, आराम से खड़े हो। आपको कुछ याद आएगा? नहीं आता? आता है? नहीं आता। क्यों? एक बैलेंस बना। यही है आसन की विशेषता, यही है प्राणायाम की विशेषता, यही है ध्यान की विशेषता। एक बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। और बैलेंस बिगड़ता कैसे है? बाह्यमुखता के कारण, मन के कारण। ऐसा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। रोग कहां पैदा होता है? जब आप अंदर से डिस्टर्ब होते। ब्लड प्रेशर, ब्लड को रेगुलेट कौन करता है? आप तो नहीं कर रहे, कौन करता है? जरा सोचो। यू बिकम्स योर ओन डॉक्टर। आपका सांस उठता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो इसलिए ये अभ्यास आपको थोड़ा सा संतुलन के लिए कराएगा। अब बात आती है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? आप उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, कभी सर्वाइकल रीजन की, कभी कुछ। उसमें क्या होता है? ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? पुल, खिंचाव। उससे भी बढ़िया खिंचाव आप अभी देखोगे और देखना आप कितना अच्छा महसूस करोगे। पांव कंधों तक खोलना, श्वास भरते हुए दोनों बाजू को ऊपर खींचो, सीधे समानांतर खींचे हुए बाजू कानों के साथ, हथेलियां सामने, हथेलियां सामने खींचो। क्या कानों के साथ है? लगाओ कानों के साथ। अगर नहीं लग रहे, ये रोग है। अब भुजाएं, गर्दन एक साथ पीछे सरकाओ, अलग नहीं, एक साथ पीछे, आगे, पीछे, वहीं पे, पीछे, आगे, एक साथ पीछे, सामने, एक साथ पीछे, सामने, वापिस आ जाओ नीचे। पांव खोल के रखना, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, एक साथ पीछे, आगे, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, नीचे।
जब आप ये खिंचाव दे रहे हो पूरे शरीर के ऊपर, खिंचाव बहुत आवश्यक है शरीर की डिफॉर्मिटी। आपने देखा जहां अभ्यास नहीं होता शरीर आगे को झुक जाएगा, कोई ऐसे हो जाएगा, कुछ और तरीके से झुक जाएगा, ये डिफॉर्मिटी होती है। जब आप उसको खींचते हो, रोज ढीला छोड़ते हो, खींचते हो, ढीला छोड़ते हो, वो अपनी स्थिति में रहता है। एक उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझेंगे अच्छी तरह। एक बंद कमरे में आप एक सीधा धागा रख दो, 3 दिन के बाद अपना वो कमरा खोलो, जिस धागे को आपने सीधा रखा था ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ पै जाते, वो मुड़ जाता है, रिंकल्स। तो ऐसी ही स्थिति आपके अंदर होती है, नस नाड़ी में प्राण और रक्त वहां प्रवाह करता है जहां सीधापन होगा। आप पानी की पाइप जो होती है, ट्यूब, लॉन में पानी देते हो, वो पानी तभी चलेगा जब सीधी होगी पानी। उसको ऐसे मोड़ दोगे वो रुक जाएगा। वही क्रिया आपके अंदर होती है, ब्लड सर्कुलेशन और प्राण का प्रवाह। इसलिए ऐसे अभ्यास करें। एक बार फिर दोनों बाजू के ऊपर, भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, एक साथ आगे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, नीचे, वापस। दोनों हाथ कमर पर, यहां पर जो मुट्ठी है आपकी इस स्थिति में रहेगी, अंगूठे यहां पर पेट के ऊपर मिले हुए। नाउ हिप रोटेशन, बाएं पीछे, दाएं फॉरवर्ड। जहां पर आपके अंगूठे टिके हुए हैं वहां क्या प्रतिक्रिया हो रही है? अंगूठे रीढ़ पर, मुट्ठी बंद। दैट पोर्शन इज फ्लेक्सिबल नाउ। रिवर्स, गर्दन नहीं, केवल पैर को देना, वापस आ, वापस आ। जिनका यहां पर ऐसे ये स्थिति थी, उन्होंने क्या यहां पर महसूस किया जब दाएं बाएं घूमते थे, जैसे वो ट्रैक बदलता है, गाड़ी का, ट्रेन का ट्रैक बदलता है, दूसरी लाइन में जाती है, वही चीज आपके अंदर हो रही है। वो ट्रैक बदलता है। इसी जो पोर्शन है आगे पीछे, आप इसी के कारण झुकते हैं। इसको एक बार फिर करना है। बाएं पीछे, दाएं फॉरवर्ड, केवल हिप रोटेशन। अब अंगूठों को थोड़ा आगे पीछे, ऊपर नीचे करना। एक्सपीरियंस मोर एंड मोर। जहां एक्सपीरियंस होगा, जहां अनुभव होगा, जहां रियलाइजेशन होगा, वहां वो गलत नहीं होता, अनुमान गलत होता है। अनुभव क्या है? योर एक्सपीरियंस, योर फीलिंग, क्या आप फील कर रहे हो। रिवर्स, वापस, पांव कंधों से अधिक खोलें। अब इससे क्या होगा? अलाइनमेंट ऑफ द लेग्स। गाड़ी की अलाइनमेंट कराते हो तो इसकी भी तो करवानी है। अब सांस भरते हुए ये भुजा आपकी ये रही, सांस भरते हुए दाईं भुजा ऊपर कान के साथ, बाजू को तान दो, ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे, उंगलियां अंगूठा मिला के रखो। स्ट्रेच, नाउ फुली स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए बगल से बाईं तरफ झुको, इतना ही बस। उतना झुकना कि ऊपर वाली भुजा कान के साथ रहे। कम झुको, झुका भी कम ही जाएगा। यहां ब्रीथ नॉर्मल, रुके रहो, कोई तकलीफ नहीं होती आपको। बॉडी बिकम्स पेनलेस, अदरवाइज इट विल बी फुल ऑफ पेन। शरीर का आकार सही होगा। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए लाभकारी है। धीरे धीरे सांस भरते हुए
भुजाओं को तान देना, तानना यहां पर, और धीरे धीरे तनी हुई भुजा वापस। ये तानना क्यों? आसन की पहली रिक्वायरमेंट है, आसन करते समय शरीर खिंचाव में हो परंतु तनाव रहित हो। खिंचाव है ये, तनाव है ये ना, खिंचाव और तनाव में अंतर है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कहां पर सांस लेना, कहां छोड़ना। तीसरी बात अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनल पोज पर ठहरे हुए प्रभावित हो रहे अंगों के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस। जहां अवेयरनेस होगी, जहां आप अनुभव कर लोगे, हां मैंने ये महसूस किया, वो गलत नहीं हो सकता। गैस, अनुमान गलत हो सकता है, जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आपका खुद का है। इसलिए अभी दूसरी भुजा, सांस भरते हुए बाई भुजा ऊपर, कान के साथ, बाजू को तान देना, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से दाईं तरफ, कम झुके पर ऊपर वाली भुजा सीधी, कोहनी सीधी, कलाई सीधी, रुके यहां पर, आंख बंद कर लो। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड? क्योंकि हेल्थ इनसाइड टू आउट है। वापस सटी हुई भुजा, वापस। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे मिला के, जहां अंगूठे मिले हुए हैं, सांस भरते हुए कमर से पीछे झुके, टांगे सीधी, कमर से पीछे झुको, रुको। कितना मोड़ सकते हो तो मोड़ते जाओ। अंगूठों से मसाज करना, आंख बंद करो, पैर खोल देना, मैम आगे पैर खोल देना थोड़ी, हाँ पैर खोल, हाँ जी। रुको, रुके रहो आप, गिरोगे नहीं, क्योंकि पूरा दिन चलते फिरते उठते स्पाइनल कॉर्ड फॉरवर्ड रहती है, ये आप बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन में हो। रुक के देखो, इस रास्ते पे चल के तो देखो, धीरे धीरे वापस आए, धीरे से बैठे, पेट के बल लेटना, सामने इस स्थिति में लेट जाना, ये है। Put your little finger on the eye, छोटी उंगली आंखों पर टिका, पैर मिले हुए, पंजे तले हुए, आंख बंद, घुटने भी मिलाए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। सांस लेते हो पेट का अधिकांश भाग पृथ्वी को स्पर्श करता है, सांस छोड़ते हो रीढ़ के नीचे वाले भाग को ढीला छोड़ दो। ये वो पोर्शन प्रभाव में है, जंक्शन ऑफ ऑल बोन्स, नस नाड़ियां, न्यूरो सिस्टम, धीरे से घुटनों को मोड़ना, आंख बंद रखना, पैर मिला के रखो, घुटने मिला के रखो। अब इस स्थिति में सांस बाहर निकलता है, रीढ़ के नीचे वाले भाग को ढीला छोड़ते जाओ, क्योंकि थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो आदमी पकड़ लेता है, उसको ढीला छोड़ो, कड़ापन दूर हो जाने दो। वापस टांगे सीधी, दोनों बाजू सर के आगे सीधी। अब ये और आप आसन करने जा रहे हो, भुजंग आसन। क्या इसका फायदा क्या है? ऑल स्पाइनल प्रॉब्लम्स आर क्योर्ड। इट्स ए वेरी गुड एपिटाइजर। भूख अधिक लगेगी आपको, कोबरा पोज भी बोलते हैं आपको। सामने इस क्रिया को देख लेना।
आपने रीढ़ की कर्व बनानी है। पैर मिले हुए, पंजे तले हुए, घुटने मिले हुए, माथा उठी। अब धीरे से गर्दन आगे की ओर बढ़ाते हुए, सांस भरते हुए, घाट का पोषण ऊपर। ब्रीथ नॉर्मल। ये मैं बोल रहा हूं, पैर मिलाना, पंजे तले हुए, हथेलियां कंधों के नीचे, घुटने मिले हुए, अंत तक ये मिले रहेंगे, पैर भी और घुटने भी। अब धीरे से गर्दन आगे की ओर बढ़ा दें, सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई, पैर बिल्कुल मिले हुए, खुल न जाएंगे, हाफ बेंडेड बाजू आपकी, आंख बंद। आप ब्रीथ नॉर्मल, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले भाग को ढीला छोड़ें ताकि वहां की रेजिस्टेंस बढ़ जाए। रुको, कोहनियां शरीर के साथ, बाजू पूरे सीधे नहीं, हाफ बेंडेड, धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ गालों के ऊपर। अब 2-3 मिनट का अभ्यास और करवाने जा रहा हूं लास्ट में, क्योंकि समय को देखते हुए। क्या है ये अभ्यास? वास्तव में जिस आदमी ने वो अभ्यास नहीं किया, वो जीवन का भार ढोकर यहां से विदाई लेगा। जितने लाभ बोलो उसके कम है। एवरी डे विल बी न्यू एक्सपीरियंस जब आप शांत अवस्था में लेटते हो। अभ्यास क्या है? इसको बोलते हैं शवासन। इसका दूसरा नाम क्या है? क्यूरेटिव रिलैक्सेशन। क्या स्थिति है ये? दो मिनट में मैं आपको बोलता भी जाऊंगा, आप वैसे ही करते ना। पीठ के बल लेटना, पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। पांव बहुत अधिक खुले नहीं, सुविधाजनक, क्योंकि आपको कोई कसावट खिंचाव महसूस ना हो। हथेली का रुख ऊपर की ओर, बाजू नीचे, ऊपर नहीं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, बहिरंग और अंतरंग दोनों। पांव की उंगलियां, अंगूठे ढीले, पंजे, तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं सब ढीला छोड़ दो। नितंब, रीढ़ के नीचे वाला भाग, ऊपरी भाग, कंधे, पेट, पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स, सीना, हाथ की उंगलियां, अंगूठे, बाजू, होंठ बंद है, बंद रहेंगे परंतु ढीले, जीवा, तालू, जॉज सब ढीला छोड़ दो। दोनों गाल, दोनों नथने, भौएं, माथा, कपाल, टॉप ऑफ द हेड सब ढीला छोड़ दो। 1 मिनट डीप एंड डीप साइलेंस में उतर जाओ, हथेली का रुख ऊपर की ओर। लिसन टू योर हार्ट बीट। अपनी हृदय धड़कन को सुनो। और अनुभव करते हुए मैं पूर्ण रूप
से स्वस्थ हूं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मानसिक तौर से शांत हूं। My heartbeat is normal, blood circulation is normal, breathing system is also normal. धीरे से पांव मिलाना, दाईं और करवट लेते हुए, कोहनी का सहारा लेते हुए उठे, चेहरा सामने की ओर। धीरे से दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए, पामिंग करते हुए, एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा, चेतना आप महसूस कर रहे हो, हल्कापन महसूस कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बातें हैं, छोटी बातें नहीं हैं। आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सूचनाएं देती। एक, कल से आप चाहे तो शॉल या आपके ऊपर कपड़ा जो पतला हो वो लेना, क्योंकि 10-15 मिनट में आपको ऐसे लिटाऊंगा। एक नया अनुभव आप रोज करोगे। आखिर वाले दिन आप सैटरडे को योग निद्रा, उसको प्लीज मिस मत करना। आपके साहब हैं, वाइफ है, उनको भी साथ, क्योंकि बोथ जीवन तभी चलता है जब दोनों साथ होते हैं। वाइफ की अहमियत उतनी ही है, शी इज अ राइट हैंड, उसको भी साथ, हस्बैंड की उतनी है, ताकि आप उस चीज का एक्सपीरियंस कर लो जो वास्तव में आप समझ रहे हो वो जीवन है नहीं। तो एक तो ये शॉल वाली बात, कल से 4:30 एग्जैक्ट शुरू कर देंगे, ठीक है? तो समय का पूरा फायदा उठाते हुए आप लोगों के साथ हम लोग 8 दिन यहाँ रहेंगे। जो भी है पूरा फायदा उठाएं, पूरा फायदा, क्योंकि ये मेरे पास 40 साल हो गए। वो मैडम बैठे हुए हैं, मेरे को जानते हैं कि इनके हस्बैंड मेरे साथ 40 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए। तो एवरी डे न्यू एक्सपीरियंस। आप जब ऐसा अभ्यास कर लोगे तो कहीं और करने के लायक भी नहीं रहोगे, ये भी बात है। तो इसलिए आप बहुत सुंदर तरीके से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद जी। जैसे जैसे कल आपने अनुभव किया, मेरा ऐसा मानना है कि आज आपने अपने आप में कुछ हल्कापन और ज्यादा महसूस किया होगा। जो मैंने महसूस किया मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब इन्होंने बिठाया और बिठाने के बाद जब हम कपालभाति कर रहे थे या अनुलोम विलोम कर रहे थे उस समय, तो उसके बाद जब शांत बैठते थे तो शरीर जो है ना बिल्कुल हल्का हो जाता था, और जैसे कि जमीन से शरीर जो है ना उठ रहा है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। और दूसरा, जब मैंने जो महसूस किया कि जब वर्मा जी ने कहा कि भी अपनी बाईं नासिका से श्वास लो और उसके बाद फिर दाईं नासिका से श्वास लो, तो जब ध्यान बाईं पर था तो ऐसे लग रहा था कि दाईं नासिका है ही नहीं शरीर में, और जब दाईं से ले रहे थे तो बाईं का ऐसा लग रहा था। और मन में एक विचार आया कि आज सामने जो है ना कोई जादूगर बैठे हैं कि हमें नया जादू सिखा दिया है कि भी अगर दाईं नासिका को उड़ाना हो तो ऐसे ध्यान कर लो और बाईं को उड़ाना हो तो ऐसे ध्यान कर लो। लेकिन जब इन्होंने कहा कि दोनों से लो तो वो दोनों भी वहीं स्थित मिली। तो योग में जो है ना बहुत ज्यादा ताकत है। और थोड़ा सा मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि अक्सर मैं वर्मा जी से भी निवेदन करूंगा, और मेरे मन में एक दिन पहले भी ख्याल आया था कि जो आप योग की क्लास करते हैं यहाँ पर, मैं मैडम को ही बोलना चाह रहा था, उस दिन समय कम था तो मैं बोल नहीं पाया। अक्सर मैं इसको ये तो नहीं कहूंगा कि भी सामने वाले जो योग क्लास करवाते हैं वो गलती करते हैं। उनका प्रयास तो पूरा होता है कि हम पूरा का पूरा सिखाएं, लेकिन वो थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि जब भी सामने वाले कुछ करते हैं तो उनकी तरफ उनका विशेष ध्यान होना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं। अक्सर सामने वाले जो करते हैं वो भी एक गलती करते हैं कि जो मन से थोड़ा सा ही बताया जाता है तो उसी टाइम वो करना शुरू कर देते हैं, पूरी गतिविधि को देख नहीं पाते हैं।
और योग तभी सही होता है कि जब आप पूर्ण रूप से उसको देखो और समझो, उसके बाद करो, तो योग पूरे जीवन में उतरने का प्रयास हमारा रहता है। छोटी सी घटना का मैं जिक्र करूंगा कि एक बार, कई बार नया नया शौक पैदा होता है, तो यहां भी कुछ आए होंगे ऐसे कि जिन्होंने कभी पहले योग नहीं किया होगा और आज योग करने की वो सोच रहे थे। अब वो आए, स्वामी जी के पास आए, तो उन्होंने बताया कि अनुलोम विलोम की क्रिया आपने करनी है। और वो जी अगले दिन से वो आए नहीं और उन्होंने अपने घर पर ही अनुलोम विलोम की क्रिया करनी शुरू कर दी। जैसे कि इसमें एक नासिका ऐसे बंद करनी होती है, दूसरी खोलनी होती है, श्वास लेना होता है। तो उन्होंने क्या किया कि ना उस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि जो स्वामी जी ने बोला कि बिल्कुल धीरे से ही इसके ऊपर हाथ रखना है और केवल जब श्वास अंदर ना जाए उतना ही इसके ऊपर दबाव डालना है। वो चीज उन्होंने इग्नोर कर दी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो लगभग 4 महीने तक लगातार वो करते रहे, जिसको कहते रहे कि दबा दब, लगे रहो, वो करते रहे। और 4 महीने के बाद उनका जी क्या हुआ, वो अनुलोम विलोम शरीर में जो हुआ ना हुआ वो तो एक अलग चीज हुई, उनका नाक टेढ़ा हो गया। अब वो स्वामी जी के पास चले गए कि भी आपने कहा था कि अनुलोम विलोम करो, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ये क्या हो गया, मेरा नाक टेढ़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि भी ऐसे जिंदगी भर मैंने सबको कराया, किसी का नाक टेढ़ा नहीं, और तेरा कैसे हो गया, तूने करा कैसे था? अब वो उसने जी अपनी प्रक्रिया दिखा दी जी, दिया, अंगूठा दबाया जी और नाक को टेढ़ा किया जी, उधर से दूसरे नाक को टेढ़ा। उसने कहा भले मानस, मुझे तेरे को टेढ़ा करने के लिए किसने बोला था? तो मेरा भी आपसे ये निवेदन है कि भी पहले आप देखें, करना इतना महत्व नहीं है जितना कि उस चीज के बारे में जानना महत्व है, और जानकर करना वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो आप सभी इस बात पे अवश्य ध्यान देंगे कि जो वर्मा जी जब कर रहे होते हैं उस समय ना कर कर देखना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि देखकर वो क्रिया फिर की जाए तो हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज के इस बहुत सुंदर योग के लिए वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सभी का भी, आपके हौसले की भी मैं तारीफ करता हूं कि तो ठंडा मौसम है उसके बावजूद भी आप यहां पर आते हैं, और आते हैं तो इसमें कोई वर्मा जी के ऊपर आसान नहीं है। हमने आपसे निवेदन किया, लेकिन वही आएंगे कि जिन्होंने अपने शरीर को ठीक रखना है। बल्कि वर्मा जी का हमारे ऊपर एहसान है कि भी हमें ये जो अपना समय निकालकर हमारे जीवन को सुधारने के लिए जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैं इनका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। और चंद लाइनें इनके सम्मान में कहना चाहूंगा कि सावन में जिस पेड़ पर घोंसला हो जाता है, कि सावन में जिस पेड़ पर घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है, तो कृपया एक बार जोरदार तालियों से मुझे बहुत खुशी हुई कि आज सही मायने में हमने योग किया, और योग की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी तालियों से लगी कि भी आप सभी एकदम पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूं कि भी योग में हो चुके हैं। तो आपने बहुत सुंदर कार्य किया, और जब कोई भी हम बहुत सुंदर काम करते हैं तो उसकी शाबाशी तो मिलनी चाहिए। तो एक बार पुनः आप अपने लिए भी जोरदार तालियों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ होगा, उसके पश्चात हम सभी यहां से प्रस्थान करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा
शांति शांति। जो बोले सो अभय। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती की, गुरुवर विजयानंद महाराज की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।